परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम अक्षरधाम के बारे में जानना चाहते हैं कि अक्षरधाम का मतलब क्या है और अक्षरधाम रियलिटी में कहाँ पर है, आप बताइए। देखो, अक्षरधाम उसका अलग मतलब है कि जो ओरिजिनल वर्ड है वो अक्षय है। अमना नहीं, क्षय मना विनाश। जिस का विनाश नहीं होता वो धाम है अक्षय धाम। तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से मानते हैं। जैसे तरह स्वामीनारायण भी अक्षरधाम बोलते हैं ना कि हमें अक्षरधाम में जाना है, तो वो विष्णुपुरी को, वो नारायण को मानते हैं, विष्णुपुरी को मानते हैं। तो विष्णु धाम को, वैकुंठ को अक्षरधाम कहते हैं। कई और अलग अलग संप्रदाय वाले भी अक्षयातीत बोलते हैं, अक्षरातीत। मगर अक्षरातीत का मतलब भी वही विष्णु के अवतार है। वही मानते हैं, विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। तो जो अवतार हुए धरती पर, कई अवतार हुए हैं ना, तो वो ऐसे अवतार हुए हैं जो आज से कोई 250 साल पहले हुआ है, कोई 500 साल पहले हुआ है। तो अलग अलग विष्णु के अवतारों ने कई अलग अलग छोटे मोटे अवतार हुए, उन्होंने भी अक्षरातीत बोला हुआ है। तो अक्षरातीत माना वो विष्णुपुरी को ही कहते हैं। विष्णुपुरी को ही ये लोग अक्षयातीत कहते हैं। मगर सच में विष्णुपुरी जो हैं अक्षरधाम कहते हैं, अक्षय, जिनका विनाश नहीं होता। तो वो तो जब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय में जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है, तब वो पूरे ब्रह्मांड का, शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल मतलब काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर अपने अंदर समा लेता है। तो उसका तो विनाश होता है। तो वो अक्षय धाम नहीं है, वो महाअक्षय धाम भी नहीं है। जैसे गैलेक्सी आकाशगंगा है, तो वो भी अविनाशी नहीं है, उसका भी विनाश होता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। वो कई बार वीडियो में कह चुका हूं, हर वीडियो में शब्द होता है। तो वो भी अक्षय धाम नहीं है, जिनका विनाश नहीं होता। वो यूनिवर्स भी अक्षय धाम नहीं, यूनिवर्स का भी सर्जन विसर्जन होता है। ये मल्टीवर्स भी, पूरा ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स जाओ तो वो भी नहीं है। वो बेहद के बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी जो अविनाशी परमधाम पर हमारी वीडियो है, जिस पर अविनाशी परमधाम ही अक्षय धाम है, जिनका विनाश नहीं होता। और वो बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, और वो ज्ञान सागर में डूबेंगे तो ही ये समझ में आएगा। बाबूजी, सिख लोगों के अंदर कहते हैं सिखिज्म में कि एक सत्यखंड होता है। सचखंड तो ब्रह्मापुरी को, हमारे ब्रह्मापुरी को सचखंड कहते हैं। ओके। सत्यखंड, सचखंड ये कहते हैं ब्रह्मापुरी को। 7 लोक से ऊपर है ना, भूलोक, बबुरलोक, स्वलोक, मालोक, धनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी। इससे ऊपर विष्णुपुरी, फिर शिवपुरी। तो बाबूजी, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी पृथ्वी जैसी धरतियाँ है, चाहे वो गैलेक्सी में हो, दूसरे यूनिवर्स में हो, पैरेलल यूनिवर्स में हो, या गैलेक्सियों के अंदर रहे, सोलर सिस्टमों के अंदर बहुत सारी पृथ्वियाँ हो सकती है। तो क्या सभी जगह पे ये सेम सिस्टम होगी, सत्यखंड, अक्षरधाम और ये जो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, आप बताइए। देखो, जितने ब्रह्मांड है ना, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो हर ब्रह्मांडों में अलग अलग ज्ञान है। समझ में आए? ठीक है। समझो कि हमारे एक गैलेक्सी माना एक आकाशगंगा में अरबों सोलर सिस्टम है, तो अरबों ब्रह्मांड है ना। तो अरबों ब्रह्मा, अरबों विष्णु, अरबों शिव शंकर है। तो गैलेक्सी में ज्ञान मिलकर सबका एक कॉमन हो जाता है, कॉमन। ठीक है। गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जाओ तो महापरम धाम है, तो वहां जाओगे तो सारी गैलेक्सियों का ज्ञान होगा, मतलब पूरी गैलेक्सी का क्रिएशन का ज्ञान होगा। इससे ऊपर तुम जाओ तो यूनिवर्स में जाओ तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का ज्ञान होगा। इससे ऊपर जाओ ग्रेट यूनिवर्स, तो क्रिएशन ऑफ ग्रेट यूनिवर्स। मल्टीवर्स में जाओ, मल्टीवर्स के महापरम धाम में, मल्टीवर्स के परम धाम में। तो ये सभी परम धाम अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, सब कुछ अलग है ना। जैसे हिंदू शास्त्रों में लिखा अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है ना। तो अनंत प्रकार के तो अनंत तत्व प्रकार, अनंत तत्व है ना, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, तो अनंत प्रकार का ज्ञान भी है वहां। तो चलिए, आपने अक्षरधाम के मतलब जो अक्षय धाम कहते हैं वो विनाशी है, उसका तो यहाँ पे तो अक्षरधाम जाना तो मनुष्यों के लिए एकदम पॉसिबल तो नहीं है। स्वर्ग लोग नहीं जाते, तो स्वर्ग लोग से ऊपर अक्षरधाम कितना ऊपर है? ठीक है। स्वर्ग लोग से ऊपर, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए भी इतने पुण्य नहीं किए तो स्वर्ग तक नहीं पहुंचे, तो अक्षरधाम पहुंचने के तो कितने पुण्य चाहिए। हाँ, उनको देखो, ये ऑलमाइटी को जाने तो उच्च देव परम धाम जा सकते हैं। आत्मस्वरूप बने पहले आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के याद करे, योग करे। पहले सब जगह ज्ञान सागर में डूबे, गोते लगाए विद ऑलमाइटी इसलिए लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना कि भाई चलो हम सीधे उनके वैकुंठ चले जाएंगे। देखो, हमारे ब्रह्मांड में 2 ही पंथ है, शिवपंथी और वैष्णवपंथी। तो दोनों को पूछते हैं, मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है। तो जो विष्णु को मानते हैं वो वैकुंठ जाना चाहते हैं ना,
विष्णु को मानते थे, हाँ भगवान विष्णु के पास हम चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, वो अक्षय धाम है, अक्षरधाम है, जो अलग अलग शब्द है उनके, हाँ? कोई अक्षरातीत बोलता है, समझ में? तो वहां तक ही है, मगर विष्णुपुरी से ऊपर, शिवपुरी से ऊपर परमधाम, उसके ज्ञान नहीं है उसके पास। और केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान, एक विष्णु का ज्ञान है। विष्णु तो एक ब्रह्मांड का पालनहार है। चलिए, अच्छी बात है। महाब्रह्मांड की भी बात नहीं, गैलेक्सी की भी बात नहीं है, यूनिवर्स की भी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अब आगे जानेंगे कि अक्षरधाम के ऊपर अक्षरातीत क्या है, अक्षरातीत क्या है, ये समझना पड़ेगा। अक्षरधाम, अक्षरधाम, चलिए, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा। ये भक्ति मार्ग के शब्द है, ज्ञान मार्ग के नहीं है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि सभी लोगों को थोड़ा समय भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, देखो, पड़ेंगे। आत्मा को प्राण कहते हैं ना, आत्मा को नाथने वाला मना प्राणनाथ, क्या प्राणनाथ बन गया। जो धर्म गुरु कई लोग होते हैं ना, तो धर्म गुरु कहते हैं मैं प्राणनाथ हूं, तुम्हारी आत्माओं का नाथ हूं। तुम मेरी क्या हो, तुम अलग अलग शब्द बोलते हैं ना, तुम मेरी सखिया हो, आत्माएं दूसरी आत्माओं सखिया हो, तुम मेरी क्या बोलते हैं अलग अलग, प्रियतम। अरे यार, आत्मा के साथ परमात्मा का एक ही संबंध है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा का रचयिता है परमात्मा। आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करोगे तो पावर आएगी, ये शब्दों से तुम्हें पावर नहीं मिलेगी। प्रियतम मानो या प्राणनाथ मानो या कुछ भी मानो, इससे कुछ भी नहीं मिलना है, ये गलत शब्द है, ये भक्ति मार्ग के शब्द है। और भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, उससे बेहद का विश्व कितना, ऑलमाइटी को जानना, और वो उससे क्या रिलेशन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसको याद करो। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी इस वीडियो को अंत करते हैं और सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करिए। और लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो के लिंक को फॉरवर्ड करिए। और मैं आशा रखता हूँ कि सभी लोग शुरुआत करेंगे बापूजी के अनस्पोकन ट्रूथ की प्लेलिस्ट से, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे 25 वीडियो प्लेलिस्ट बने हैं, वो उसके भी लिंक दिए हुए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। तो बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।